सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम का गुरुवाणी का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है पत्री जी किस कॉन्सेप्ट्स ने दिया उसको सही रीति से उसी पद्धति से आपको हिंदी में जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं पत्री जी के साथ 15 साल से ऐसा चलते आ रही है और मुझको अचानक वो पूरा याद किया तो तब मुझको एक समझ में आ गया कि लोगों को बहुत कुछ अलग होते जा रही है बेस से थोड़ा, और फिर वो मूल ज्ञान को फिर बता दिया तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, सही रीति से जाने के लिए ये एक प्रयास है। सो फ्रेंड्स, एक गुरुवाणी प्रोग्राम में टोटल पत्री जी का कॉन्सेप्ट एज इट इज देने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। कुछ भी डाउट्स है तो बाद में आप पूछ सकता है उसमें डाउट्स के लिए। और वी विल स्टार्ट अवर मेडिटेशन टुडे, हाफ एन आवर मेडिटेशन। तब तक अरुणा मैडम ज्वाइन हो जाएगा। सो शी विल टेक ध्यान अनुभवालु क्लास। ध्यान में आने वाला अनुभव का बारे में आज का क्लास रहता है। सभी लोग स्थिरासन में सुखासन में बैठिए। स्थिरासन और सुखासन, आराम से बैठिए। कंप्लीट रिलैक्स माय डियर फ्रेंड्स। आसन को ज्यादा सिर उठाना नहीं, हल्का सा उठा दो बस। शिवानी, नॉट दैट मच, हल्का सा सिर हल्का सा ही उठा दो, जस्ट लाइक दिस। मैम वो अपने आप ही होता है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। ओके ओके, अपने आप होने से ओके। आप फिर जस्ट हल्का सा रखो, बाद में वो ऊपर हो गए या नीचे गिर गए तो भी चलेगा। ओके हाँ मैम वो अपने आप ही होता है, फिर मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। ओके ओके, ठीक है शिवानी। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट रिलैक्स, दोनों आंख बंद करिए। कंप्लीट रिलैक्स। अपना स्वस्थिति में बैठिए, रहिए। आराम से दोनों आंख बंद करना। सहज श्वासों के ऊपर ध्यान रखिए। उच्छ्वास निश्वास को अपने अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, इस दोनों के साथ मिलकर रहिए दोस्तों। कंप्लीट रिलैक्स। इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ एक करने के लिए
श्वास का माध्यम से प्राणमय शरीर से कनेक्ट होना है दोस्तों। अपने सांस के साथ रहिए, कुछ भी विचार नहीं। Deep and deep silence. योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन को शून्य करना, परिशून्य करना, महापरिशून्य करना दोस्तों। सांसों के साथ रहो। बिल्कुल विचार नहीं।
deep and deep silence, my dear friends. ये समय सिर्फ और सिर्फ अपना आत्मा का समय है। सत्य का जानकारी लेना है तो सत्य के साथ रहना है, सांसों के साथ हम रहना है। अपना खुद का समय है ये, बाकी चीजों को भूल जाओ, सांसों के साथ रहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ Complete relax. सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ सांसों के साथ रहो दोस्तों। आधा घंटा हम बिल्कुल शांति स्थिति में, बाहर और अंदर का मौन का स्थिति में, डीप एंड डीप साइलेंस। दोस्तों, ध्यान का समय चश्मा निकालिए, आराम से बैठकर सांसों के साथ एक हो जाओ। अपने सहज सांसों के साथ एक होना है। ध्यान के लिए निर्विचार स्थिति जरूरी है, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के साथ रहो।
उंगली में उंगली रखना, उंगली को नहीं निकालना, नीचे रखो। No thoughts, my dear friends. Complete relax, complete relax, complete relax. Deep and deep silence, my dear friends. एक सोच भी नहीं रहना, कुछ भी नहीं, अंदर और बाहर का मौन, कंप्लीट मौन। कंप्लीट अवेयरनेस, माय डियर फ्रेंड्स। अवेयरनेस के साथ सांसों के ऊपर ध्यान, सांसों के ऊपर ध्यान। कोशिश करो अपने आप को सांसों के ऊपर खड़ा करो। सांसों के ऊपर ध्यान।
deep and deep silence. अपने आप एक हो जाओ दोस्तों. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Complete deep silence meditation. Last 3 minutes.
Last 2 minutes, my dear friends. No thoughts. Complete silence. Deep and deep silence. Making the mind silence is the main part of meditation. बाहर का मौन और अंदर का मौन. Last 1 minute, my dear friends. Last 30 seconds. Last 30 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए. And very slowly open your eyes. कंप्लीट रिलैक्स होकर अपने आंख को खोलिए दोस्तों. कंप्लीट रिलैक्स. So thank you friends. Thank you very much. आज का सेक्शन में गुरुवाणी में हम ध्यान का अनुभव क्या है, कैसा तरीका का अनुभव रहता है, वो अनुभव का अंतरार्थ क्या है, ये सब अपना कोरबा मास्टर अरुणा मैडम के द्वारा
अभी हम डिस्कस करेगा मैडम अरुणा मैडम, प्लीज वेलकम। या मैडम, नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ मैम। सो पहला अपना गुरु जी श्री ब्रह्म श्री पितामह पत्री सर और पत्री माँ को मेरा प्रणाम। इधर मेरे फ्रेंड्स को, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सुवर्णा मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल सेशन। तो अपना एक पत्री सर का वाणी में से एक और सुंदर सा वाणी से मैं इधर उपस्थित हूँ। तो आज का वाणी है ध्यान अनुभव। ध्यान अनुभव ऐसा है कि हम ध्यान में बैठते हैं तभी अनुभव मिलता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, जैसे दिल्ली गए हैं तो दिल्ली का अनुभव, दिल्ली का वातावरण क्या है, उधर का घर कैसे रहता है, क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है, वो सब हम दिल्ली जाएंगे तभी उसका अनुभव मिल सकता है। जैसे बॉम्बे जाते हैं, मुंबई में भी ऐसे ही हमको कहाँ रहना है, कहाँ कुछ करना है तो क्या करना है, मतलब जहाँ हम जाएंगे उधर उधर उस जगह जाएंगे तभी तो हमको उसका अनुभव मिलता है। वैसे ही हम जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने के बाद भी उसका अनुभव मिलता है। जैसे ध्यान में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद तुरंत उसका अनुभव नहीं आ जाता है, क्योंकि हम वो स्थिति में, मतलब वो थॉटलेस स्टेज तब जाते हैं थोड़ी देर बैठने के बाद, तब उसका थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। जैसे कि थॉटलेस मतलब जैसे बैठने के बाद कभी किसी किसी को एकदम शरीर में एकदम हल्कापन आ जाता है, बहुत ही ज्यादा हल्कापन आता है। या तो किसी किसी को शरीर में बहुत हैवीनेस, बहुत भारी हो जाते हैं। मतलब ऐसे 7 प्रकार का अनुभव रहता है। एक तो शरीर में एकदम लाइट, एकदम हल्का हो जाना, या तो शरीर एकदम भारी हो जाना, या तो शरीर में बहुत सारे मतलब कुछ कुछ कलर्स दिखना। मतलब जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो कुछ कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ कुछ सब दिखते हैं ना, वैसे कलर्स दिखना। या तो शरीर में बहुत ज्यादा पेन्स आ जाना, खास करके रीढ़ की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा पेन आना। ज्यादा पेन आने के बाद भी आपको कुछ करना नहीं है, बस उसको साक्षीभूत से देखना है, साक्षीभूत से अनुभव करना है, उसको सिर्फ ऐसे ही बैठना है। हम वो पेन आ गए, हमको उठना है, हाँ मेरे को नहीं करना है, मेरे को मेडिटेशन सूट नहीं किया है, ऐसा ऐसा किसी को मेडिटेशन सूट नहीं करना, नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हर किसी को मेडिटेशन सूट करते ही है। तो ऐसा पेन्स भी आ जाता है। और उसके बाद मतलब पेन्स आना मतलब अपना अ, अम, अ, अंदर प्रक्षालन हो रहा है पूरा, और पूरा एक एक नस साफ होती है, इसलिए अपने अंदर प्रक्षालन चालू हो जाती है। इसलिए हर एक जब अपना हर एक नस जब प्रक्षालन होती है तो दर्द होना चालू कर देता है। हर एक मतलब कहीं भी देखो, पैर में, हाथ में, पेट में, गले में, कहीं भी देखो आपको दर्द ही दर्द हो जाती है। लेकिन उससे उससे क्या होता है ना, हम कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी हम ज्यादा ले रहे हैं, वो लेते समय हमको हर जहाँ जहाँ साफ हो रहा है उधर हमको दर्द होने लगता है। तो उससे कोई डरने वाली चीज नहीं है। तो ये सब ये मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, एक सेकंड, तो एक एक नस अपना साफ हो जाती है, इसलिए हम लोग को ऐसा
वो मतलब दर्द होना ये सब हो जाती है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम बैठते-बैठते हम कहीं दूसरे जगह में चले जाते हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर अपने से सूक्ष्म शरीर रिलीज़ हो जाती है। तो रिलीज़ होने के बाद हम कहाँ-कहाँ चले जाते हैं, जाने के बाद हम अपने आप को देख 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 सकते हैं। अपने फ़िज़िकल बॉडी को भी हम देखते हैं। ऐसा वो 5th अनुभव, 5वां अनुभव ऐसा भी होता है। और अपने शरीर को नींद में हम शरीर को छोड़ देते हैं। मतलब जब सो जाते हैं हम, मतलब गहरी नींद में चले जाते हैं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं वो हम सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर को दोनों को हम एक बीच में एक हल्का सा एक तार जैसे सिल्वर सिल्वर तार जैसे दिखता है। वो बहुत हल्का-सा दिखता है, बहुत ही हम ध्यान से देखेंगे तो दिख सकता है। वो बहुत मतलब उसको सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। वो भी एक अनुभव हो जाता है और किसी-किसी को मतलब 7वां रहता है थर्ड आई एक्टिवेशन। इस थर्ड आई एक्टिवेशन में तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। नेचर देखते हैं, गुरुज़ को देखते हैं, बहुत कुछ बहुत सारा विज़न्स आते रहता है। तो हम इसमें हम 7 प्रकार का अनुभव रहता है। एक है लाइट बॉडी एक्सपीरियंस, एक है हेवी बॉडी एक्सपीरियंस एंड एक है कलर्स का और दूसरा रहता है बॉडी में जहाँ भी हो बॉडी का हेवी पेन्स, ज़्यादा पेन्स रहता है और सूक्ष्म शरीर से कभी-कभी ऐसा हो जाता है अपना सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है। जब सूक्ष्म शरीर अंदर वो एक्टिवेट होती है तो हम अपना बॉडी बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब हिलना वो सब अभी अपना एक्सपीरियंस इधर एक चल ही रहा है ऐसा। फिर 6th एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम अपना फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं और 7वां एक्सपीरियंस ये है कि थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा विजन्स देखते हैं। ऐसे ये 7वां एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे हम टीवी ऑन करते हैं, ऑन करते ही अपना चालू हो जाता मतलब कुछ सीरियल्स ये वो सब कुछ हम देखते हैं ना, ऐसे हम सीरियल्स वो सब नहीं देखते हैं लेकिन प्रकृति ज़्यादा देखते हैं, नेचर में चले जाते हैं। जैसे ऑन हो जाता है डिस्कवरी चैनल जैसे ऑन होता है ना, उस टाइप हम वो प्रकृति देखना शुरू हो जाता है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हमको तुरंत लिखना चाहिए। फिर हम जैसे मेडिटेशन में बैठाते हैं, किसी को भी आप लोगों पे जो भी किसी को मेडिटेशन बताते हैं, तो मेडिटेशन बताने से पहले आप लोग इस ये 7 चीज़ें आप उन लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि मतलब बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है, मैं कैसा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है करके उन लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये सब दिस इज़ ऑल नेचुरल इन मेडिटेशन। दिस इज़ हाउ वी कैन uh, we can identify meditation energies. ऐसे हम लोग मेडिटेशन का स्थिति हम लोग को पहचान में आती है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठाते हैं किसी को भी मतलब उनके उम्र के हिसाब से बैठाना पड़ता है। जैसे कि वो 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो तो 30 मिनट बैठाते हैं। 25 साल के हैं तो 25 मिनट बैठाते हैं। बैठाने के बाद और जितना देर बैठने के बाद हर किसी को हम मेडिटेशन एक्सपीरियंस पूछना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस है? क्या लग रहा है आपको? क्या है? मैम एक बार अनम्यूट करें। हाँ जी। पत्री सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयरिंग में बहुत करते हैं। मतलब
5 मिनट भी मतलब कोई मेडिटेशन में बैठते हैं तो ज़रूर उनका एक्सपीरियंस पूछे बोलते हैं। क्योंकि मतलब एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ एक्सपीरियंस जब आता है तो वो मेडिटेशन का स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो समझ में आ जाता है। इसीलिए मतलब जैसे कि मेडिटेशन मतलब तेलुगु में एक कहावत है, पंचबढ़ते पेंचबड़नु दाचनचो दोचकुनु मतलब जो हम बाँटते हैं वो वो बढ़ते जाता है, मतलब वो बढ़ते जाता है। जो हम छुपाते हैं, छुपाने से वो खिंचा जाता है, मतलब छिना जाता है। जो भी छुपाना नहीं चाहिए, वो जैसे कि धन-दौलत या तो टाइम, ज्ञान, ध्यान सब कुछ ये सब हम जितना बाँटेंगे, उतना ही बढ़ते जाता है। तो अपना कंपल्सरी शेयरिंग ये सब बहुत कंपल्सरी रहता है मास्टर्स। किसी को भी जो भी बैठेंगे और अपना बैठने के बाद जब मेडिटेशन में बैठने के बाद सब एक किताब पेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठने के बाद हम लोग को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आता है। एक्सपीरियंसेस को नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको नोट कर उसको लिख कर उसको हम बाँटना है, शेयर करना है या तो उसको लिख कर मतलब उसको एनालाइज़ करना ये क्यों आया है? इससे क्या हमको पाना है? इससे मैं क्या सीखना है? मेरे को क्या करना है? ऐसा करके हम लोग को ये सब नोट करना चाहिए। नोट करके उसको अच्छे से एनालाइज़ करके अपन को मनन करना चाहिए। मतलब जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः मतलब योगा मीन्स चित्तवृत्ति मतलब उसी से योग से ही हमको चित्तवृत्ति निरोध हो जाते हैं। इसीलिए हम जब मेडिटेशन करते हैं, हमारे पूरा बुराइयाँ मतलब जो अ अ दर्द मतलब जो अपने अंदर जो भी बुराइयाँ रहते हैं, सब कुछ अपना निरोध हो जाती है। और इसमें जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, इसमें कोई बड़ा, छोटा, नीच, ऊपर, हिंदू, मुसलमान, जाति-पाति उसका कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हर कोई एलिजिबल है मेडिटेशन करने का। हर कोई मेडिटेशन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं और अनुभव परिपूर्ण पा सकते हैं। और हर किसी को साधना से ही मतलब जितना हम साधना करेंगे, उतना ही पा सकते हैं। जितना मतलब अगर 3 घंटा बैठे, 3 घंटा साधना किए हैं 4 घंटा साधना जितना हम साधना करेंगे, उतना ही हम चित्तवृत्ति निरोधः मतलब उतना ही हम जल्दी अपने आप को चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं। और उसके अलावा हमको और अच्छा से और फर्दर इससे भी फर्दर हम अनुभव पा सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन में बैठेंगे 2-3 घंटा बैठने के बाद ऐसा लगता है कि दिव्य चक्षु के पास हमको कुछ-कुछ अनुभव ऐसा भी बड़े-बड़े गुरुज़ दिखते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हो गया या तो गुरु नानक या रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण जी, इन लोग मतलब बहुत लोग ऐसे लोग दिखते रहते हैं। उस समय हमको क्या करना है, उस उस गुरु से जितना ज्ञान लेना चाहे, उतना ज्ञान ले सकते हैं। मतलब हम कितना अवेयरनेस में रहते हैं, वो हम उतना ही हम लाभ ले सकते हैं क्योंकि एक गुरु आ गए, अपने पास एक गुरु आए हैं। जैसे मैं बहुत पहले मेरे को एक तो बहुत गुरुज़ तो दिखते रहते हैं, लेकिन ना उसके बाद हम उस समय मेरे को उतना नॉलेज नहीं था। मेरे को एक बार मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान करते समय मेरे को मेरे घर में ही एक गुरु आ गए। वो ऐसे बैठ के मेरे को बोल रहे हैं आई एम आइंस्टाइन करके मतलब वो एकदम फॉरेनर टाइप का ही एकदम पूरा दिख रहा था मेरे को आई एम आइंस्टाइन करके वो बैठ गए बैठने के बाद मेरे को एकदम डर लगा तुरंत मैं आंखें खोल दी
मतलब ऐसा खोलना नहीं चाहिए, ऐसा डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा उतना नॉलेज नहीं था उस समय, ना तो मेरा उतना वो नहीं था कि ना मैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछ पाई हूँ, ना मैं कुछ कर पाई हूँ। मैं तुरंत, मेरे को डर लग गया, मैं तुरंत आँखें खोल दी। ऐसा। लेकिन जब भी एक मास्टर आता है या गुरु कोई भी आते हैं, तो उनसे एकदम अपने को मन का मतलब मन में जो भी है प्रश्न अपन पूछ सकते हैं। कर्म मतलब क्या है, धर्म मतलब क्या है, मतलब हमको इस लोक में ले जाइए या तो उस लोक में ले जाइए, या तो कुछ भी हम उनसे पूछेंगे तो उनको जो करना है कर सकते हैं, या तो नहीं करना है वो नहीं करेंगे। लेकिन पूछने में हमको कोई वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं मतलब अपना कोई बॉडी वेकेट किए हैं, वो बॉडी वेकेट करने वालों का वो कहाँ किस लोक में चले गए, मैं को उनको देखना चाहता हूँ करके बोले, तो वो जरूर ले जाते हैं। और कोई भी लोक में ले जाने के लिए बोलेंगे तो ले ले जाते हैं। उसी को क्या सूक्ष्म शरीर यान बोलते हैं। वो ही मतलब एस्ट्रल ट्रैवल, हम कहीं भी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब हम जैसे प्रैक्टिस करते करते हम लोग को ऐसा लगता है एक दीवार से भी हम अंदर घुस जाते हैं, एक दीवार के अंदर भी हम घुस घुस जाते हैं। मतलब हम लोग को वो प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि मेडिटेशन करते करते अपना शरीर को, सूक्ष्म शरीर को नीचे छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब वो प्रैक्टिस से क्या होता है, हम हर जगह ढूंढ कर घूम कर आ जाते हैं। कहीं फॉरेन जगह, फॉरेन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर कहाँ जहाँ हम चाहे उधर जा सकते हैं। मतलब एक थॉट भी रखना पड़ता है कि हमको उधर जाना है। मतलब प्रैक्टिस करते करते ऐसा होता है कि हम हमको आज मेरे को उधर एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तो वो एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है। तो ऐसे ही में मतलब वो सब चीजें हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने के बाद होता है। जैसे हम कुछ घंटे घंटे प्रैक्टिस करने के बाद हमको आनापानासति का स्थिर कैसे बैठना है, क्या करना है, मतलब वो स्थिरनेस आता है। अ, वो शक्ति मतलब बैठने का शक्ति बनता है। वो आनापाना स्थिति अच्छा बनने के बाद चित्तवृत्ति निरोधः, वो अपने अंदर वो सब पूरा चित्तवृत्ति निरोधः हो जाती है। उसके बाद हम जब पूरा शरीर पूरा अंदर हम साफ हो जाता है, तो विश्वमय प्राण शक्ति हम अच्छे से ले पाएंगे। विश्वमय प्राण शक्ति बढ़िया अच्छा से हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम उसके बाद हम लोग में पूरा एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होता है, पूरा अच्छे से हम ध्यान अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे ध्यान अनुभव आ जाती है। तो यही सब है हम लोग का। मतलब वो जो गुरुज आने के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हम लोग को पास्ट लाइफ दिखाइए, हमारा पास्ट लाइफ क्या है। तो पास्ट लाइफ का एक हम हमारा पूरा एक रिकॉर्ड भी रहता है। पास्ट लाइफ्स का सबका पूरा रिकॉर्ड रहता है। उसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। उस आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर चीज अपना पूरा जो जो अपना है उसमें एक एक चीज लिखा रहता है, उसको भी देख सकते हैं। ये सब ध्यान शक्ति से ही हम देख सकते हैं। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों मतलब क्या कर रहे हैं। मतलब इतना स्पष्ट आ जाता है कि हम उसको देखने के बाद हमको पता चल जाता है कि हाँ, अभी मेरे को इमीडिएट का काम ये करना है। धरती आने हैं, आ गए हम लोग, तो धरती आने के बाद हम इसको करना चाहिए, हम अभी इस काम को करें, यही काम मेरे लिए है। मतलब दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, दिस इज द पर्पस। मेरे को पर्पस ऑफ द लाइफ पता चल जाएगा। हर किसी को आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद हर किसी को जो करना है, मतलब क्या करना है, कैसा रहना है, वो सब पता चल जाता है। जब ध्यान का अनुभव मतलब
जो सपने में दिखता है या तो मेडिटेशन में आता है वही नहीं है अनुभव। हम जो लाइफ में फेस करते हैं वो भी अनुभव है। अब धीरे-धीरे करने के बाद ध्यान करते-करते क्या होता है, अपना पूरा हर स्थिति मतलब एक उन्नत स्थिति हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हर रोज़ हम चैलेंजेस फेस करें। एक एक ऐसा स्थिति आ जाती है कि हर रोज़ हम आनंद ही आनंद पाएँगे। हर रोज़ हम अ, हर चीज़ में एन्जॉय करने का कैपेसिटी आ जाती है। हर छोटे-छोटे चीज़ों में हम एन्जॉय करेंगे। हर पहले क्या होता है, हर चीज़ में हम नेगेटिव का ज़्यादा मात्रा में देखते हैं, लेकिन अभी हम ज़्यादा मात्रा पॉज़िटिवनेस देखते हैं। हर चीज़ में हम पॉज़िटिवनेस ही देखेंगे। हर अ, हर अम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है और हर चीज़ का हम लोग बड़ा वो रहता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम एन्जॉय करेंगे। अभी अ, वैसे ही इसीलिए हमको हर रोज़ मेडिटेशन जितना हो सके उतना ध्यान करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि अपना अच्छा शक्ति ग्रैब करने के लिए हम एक टूल रख सकते हैं। टूल मतलब क्या है? पिरामिड। हम सब पिरामिड मेडिटेशन वाले हैं। मतलब पत्नी सर हमेशा पिरामिड के लिए बहुत ज़्यादा अ अ, बोलते रहते हैं। पिरामिड मतलब अपना इजिप्ट में है पिरामिड, ऐसे करताल में है और बैंगलोर में है। बहुत सारे जगह में आजकल हर एक सिटी में बहुत-बहुत पिरामिड्स बन रहा है। वो सब विस्तार अपना पिरामिड मेडिटेशन अ, से ही बन रहा है। मतलब पिरामिड मतलब वो हम जहाँ भी उसको रखें, वो सूर्य को ग्रहण करती है, उससे शक्ति बढ़ जाती है। वो 51 डिग्रीज़ 52 मिनट्स का अ, उसका वो जो एंगल रहता है, वो उसी एंगल में बनना चाहिए। जैसे उस एंगल में नहीं बनता है तो उसका पावर नहीं मिलता है। जैसे इसलिए हर कोई अपना जैसे बहुत ज़्यादा कोई भी बीमार है तो वो 2 बाय 2 पिरामिड अपना बेड के ऊपर हैंग कर लिए या तो कॉपर पिरामिड अपना सिर के ऊपर रख लिए हैं। उससे क्या होता है ध्यान से अपना 3 गुना शक्ति अधिक हो जाता है। वो ये शक्ति एक अपना एक अच्छा टूल जैसा हो गया है मतलब इतना अच्छा वो काम करता है कि अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन बीमार के साथ-साथ वो अगर अपना बेड के ऊपर टाँग लिए हैं, तो वो 10 दिन में उठकर अपना डेली काम कर सकते हैं। इतना फ़ायदा होता है पिरामिड और रात में उसका छोटा-छोटा ढक्कन्स जैसा छोटा-छोटा पिरामिड्स भी रहता है, वो अपन ग्लास के ऊपर पानी के ऊपर उसको ढक कर रख सकते हैं। वो 8 घंटे के बाद वो अपना काम करती है। 8 घंटा वो अपना ढक्कन जैसे लगा देते हैं, सुबह उठकर उसका पानी पिएँगे, तो भी वो एक अमृत, एक एक औषध जैसा काम कर लेता है। इसलिए हर कोई आजकल पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं। और जैसे कि घर में पिरामिड बनाते हैं, छत के ऊपर पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड के अंदर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मतलब ये सब बहुत ज़्यादा बहुत हुँ, बहुत ज़्यादा अ उपयोगकारक चीज़ें हैं। तो मैम आप कुछ ले सकते हैं क्या? थोड़ी-सी मेरा हेलो, यस मैम, मैम हाँ, और थोड़ी-सी आप लीजिए। यस मैम। हुँ, सो माय मेरे डियर फ्रेंड्स, सो आज ये कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहे हैं। ध्यान का वेरी सॉरी ध्यान का अनुभव। इस ध्यान का अनुभव में फिर अरुणा मैडम हमको बता दिया, उसको एक बार और गहराई से और डेप्थ से एक बार मनन करेगा। ओके, सो ध्यान में कोई भी आ गया 1 घंटे में और थोड़ा दिन में और थोड़ा टाइम लगेगा। इंसान का हिसाब से उनका टेंशन्स और
वो सबके सबसे थोड़ा लोग जल्दी से अनुभव आ सकता है, थोड़ा लोग को टाइम लगता है, बट अनुभव आना जरूरी है, सभी को अनुभव आ जाएगा। और इस ध्यान में हमको बता दिया कि पहला अनुभव क्या है कि सभी को 7 टाइप्स ऑफ अनुभव आता ही आता है। 7 टाइप्स ऑफ अनुभव ध्यान में प्रथम अनुभव बोलता है इसको, इसका एडवांस्ड भी है। बस ये प्रथम अनुभव 7 टाइप्स रहता है। इसमें से फर्स्ट है शरीर हल्का हो जाएगा। ये अनुभव सभी को आ सकता है। शरीर हल्का क्यों हो रही है, लाइट जैसा क्यों हो रही है, हल्कापन क्यों दिख रहे, मतलब जब हम ध्यान में बैठता है, हमारा अंदर अपना सूक्ष्म शरीर बाहर रहकर हम ध्यान स्थिति में आई, तब हमारा शरीर हल्कापन महसूस करता है। किस समय अपना एस्ट्रल बॉडी बाहर रहता है, उस समय हमको हल्कापन महसूस होता है। दूसरा अनुभव क्या है, जैसे मैडम ने बता दिया, शरीर हेवी होना। हेवी क्यों होता है, जब हम अपने शरीर में रहकर ऊपर से विश्व शक्ति को भी अंदर ले लिया तो तब जैसा एक स्पॉन्ज रहता है, उसको पानी में रख दिया, वो पूरा पानी अंदर खींच कर वो स्पॉन्ज का वजन बढ़ता है। ऐसा ही जब हम ध्यान में बैठ गया, हम हमारे शरीर का अंदर रहकर वो पूरा विश्व शक्ति को अपना अंदर खींच लिया, तो विश्व शक्ति से भर गया, तो तब हमको लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया, बहुत वजन आ गया। और मैडम ने बता दिया तीसरा अनुभव रंग देखना। जैसा जैसा ध्यान में एनर्जी बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा अलग अलग रंग दिखता है। रंग कब दिखता है, किस किस जगह में, किस किस बॉडी में, किस किस जगह में, नाड़ियों में एनर्जी बढ़ते जाएगा, तब ऑटोमेटिकली जैसा थर्ड आई का शुरुआत शुरू होता है, तब वो रंग दिखता है, वो एनर्जी रंग का रूप में दिखता है। कभी भी आपको रंग दिख रहे मतलब वो एनर्जीज, अपने अंदर का एनर्जीज को हम महसूस कर रहे, वो स्टेज को बोलता है थर्ड आई इज गेटिंग रेडी। थर्ड आई का ऊर्जा बढ़ते जा रही है, तभी ये रंग दिखता है। ऑटोमेटिक किसी को भी ये अनुभव आ गया, तो तब आप ये फील करो कि मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू हो गया, तभी ये रंग और ये सब मुझको महसूस हो रही है। उस समय क्या करना, मतलब उसी रंग के साथ कॉन्शियसली, एकाग्रत से उसी रंग के साथ मिलकर देखते रहो, फिर सोचना नहीं। दिस इज हर अनुभव में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिंग पॉइंट एक रहता है। इसमें क्या है कि उसको जागृति स्थिति में ऑब्जर्व करते जाओ। ये रंग कितना देर भी रहने दो, फिर जाने दो, फिर नया रंग आने दो, फिर जाने दो, उसको ऑब्जर्व करते जाओ, दैट्स ऑल। ठीक है, पूरा रंग खत्म हो गए, कुछ भी नहीं दिख रहे, ठीक है, वो कुछ भी नहीं दिख रहे, वो चीज को ऑब्जर्व करते जाओ। इसके लिए सोचना नहीं, एक क्यों आ गया, मतलब ये क्या है, वो क्या है, नथिंग, उसको ऑब्जर्व करते जाओ। और फोर्थ अनुभव क्या है कि ध्यान करने के समय हमारा शरीर में बैकबोन में खूब सारा दर्द आ सकता है। दर्द आ गया बोलकर हम टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं। ध्यान का समय अपना सेकंड बॉडी, एथरिक बॉडी, प्राणमय शरीर में ये नाड़ी मंडल शुद्धि चलते रहेगा। पूरा नाड़ियों किधर रहता है, इस शरीर में नहीं रहता, इस शरीर में नहीं रहता, वो पूरा नाड़ियों सेकंड बॉडी में रहता है, प्राणमय शरीर में। इस प्राणमय शरीर में नाड़ियों मतलब क्या है, नाड़ियों एक एनर्जी ट्यूब्स, वो पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं, वो एनर्जी के रूप में रहने वाला ट्यूब्स को नाड़ियों बोलता है, नाड़ी बोलता है। ये नाड़ी में, इस नाड़ी मंडल शुद्ध का जरूरत बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये नाड़ियों में हमारा गत जन्मों से
क्या क्या कर्म है, क्या क्या पाप कर्म है, कुछ भी हो, इस नाड़ियों में ब्लॉक्स जैसा रहता है, इस जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो। जब हम ध्यान में बैठता है, ये शक्ति का आवाहन होता है अपने अंदर जाकर। ये शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति इस नाड़ी प्राणमय शरीर को शुद्ध करेगा। इसको नाड़ी मंडल शुद्धि बोलता है। हम बोलता है ना चक्रास है, ये चक्रास, कुंडलनी, ये सब किधर है, किसी को मालूम है? ये फिजिकल बॉडी में आप काट कर देखे तो भी कुछ नहीं दिखेगा। कोई स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप और एक्सरे इसमें नहीं दिखेगा, काट कर देखे तो भी नहीं दिखेगा। ये किधर दिखता है? मतलब दीज ऑल नाड़ी मंडल हो, चक्रास बोलता है वो हो, कुंडलिनी का एनर्जी हो, ये सब प्राणमय शरीर में रहता है। इस प्राणमय शरीर का एक्टिवेशन सांसों के ऊपर, सांस प्राण वायु से होता है। एक्टिवेशन होता है जब मन शून्य किया, प्राण शक्ति गया, तब ये प्राण शक्ति मन को शून्य कर कर विश्व शक्ति का आह्वान करेगा, कुंडलिनी शक्ति को भी जागरण करेगा, तब ये नाड़ी मंडल शुद्धि हो जाएगा। ओके। और ये नाड़ी मंडल शुद्धि में आदि शंकराचार्य इसी को तितिक्षा बोलता है। तितिक्षा, ये तितिक्षा स्थिति मतलब नाड़ी मंडल शुद्धि है। इस शरीर में अलग अलग जगह में दर्द आते रहेगा ध्यान का समय, हमको डर लगता है, डर लगकर आंख खोलना नहीं। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि ध्यान का समय कुछ भी दर्द आ गया, वो शक्ति का प्रवाह उस नाड़ी का पास जाकर उधर क्लियर कर रहे, उधर ठीक होते जा रही है, तब उधर का दर्द हमको महसूस होता है। यदि आप वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसलिए पत्री जी हर बार बोलता है, ध्यान का समय शरीर में कुछ भी दर्द आ गया तो सहन से एंजॉय करते, सांसों के ऊपर ही ध्यान रखकर ऐसा ही बैठो। दर्द आ गया बोलकर आंख खोलकर उठना नहीं, और कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। वो चीज ध्यान में ही अपने आप सेट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। और वो दर्द ध्यान से उठने के बाद नहीं रहता, ध्यान में रहने के समय ही रहता है। यदि ये प्रोसेस आज कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कल बैठने के बाद भी दर्द आएगा, तो भी बैठो, तो भी हम कितना समय हम बैठना है उतना समय बैठना ही पड़ेगा। कितना समय हम बैठने के लिए सोच कर बैठा है उतना समय बैठना ही पड़ेगा। तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे धीरे ध्यान में ही वो सब क्लियर होकर हमारा शरीर पूरा एक वज्रकाय जैसा एनर्जेटिक बॉडी जैसा होता है। क्यों ये होना कि नाड़ी मंडल शुद्धि होने से ही अपना दिव्य चक्षु का उत्तेजन का प्रोसेस थर्ड है, कंप्लीट एक्टिव होने का प्रोसेस चलेगा। इसलिए नाड़ी मंडल शुद्धि होना जरूरी है। तब ये नाड़ी मंडल शुद्ध, कोई भी उन्नत आत्मा है, बहुत जन्मों से ज्ञान साधना किया, बहुत प्यूर है गत जन्मों में, उन्हीं को ऐसा आत्मा को बिल्कुल दर्द ही नहीं रहता जैसा ध्यान में बैठने के बाद। उन लोग को ये दर्द ही नहीं आता, नॉर्मल रहता है, ध्यान बहुत अच्छा रहता है। कभी भी ये नाड़ी मैडम हमको कभी दर्द ही नहीं आया, मतलब वो लोग ऑलरेडी इस एनर्जी बॉडी बिल्कुल प्यूर और परफेक्ट है। और गत जन्मों में बहुत कुछ पाप कर्म किया, वो लोग को ब्लॉक्स ज्यादा है, वो लोग को नाड़ी मंडल शुद्धि के लिए टाइम लगता है। बहुत थोड़ा लोग को तुरंत हो जाता है, थोड़ा लोग को महीने लगता है, सालों भी लगता है। डिपेंड ऑन देयर प्रैक्टिस, कैसा प्रैक्टिस कर रहे, कितना समय प्रैक्टिस कर रहे, कितना इंटेंस से प्रैक्टिस कर रहे, ये प्रोसेस उतना हो जाएगा। मतलब कितना किया उतना पाओ, ज्यादा किया तो जल्दी हो जाएगा, कम किया तो टाइम लगेगा। बट ये नाड़ी मंडल शुद्धि भी एक एक व्यक्ति को एक अलग अलग रीति में चलता है, ओवरऑल में ये है, ऐसा चलता है।
यदि हमारा अंदर पूरा क्लियर ज्यादा है, परफेक्ट है, ऑटोमेटिकली ध्यान में बैठने के बाद तुरंत हम अगले स्टेज पर थर्ड एक्टिवेशन, थर्ड एक्सपीरियंसेस में, हाईली एक्सपीरियंसेस में तुरंत जाता है। जैसे मैडम ने बता दिया, ध्यान में हमको और एक एक्सपीरियंस क्या है कि अलग अलग, जैसा ये एक्टिवेट हो गया, अलग अलग रंग देखता है। इसमें ध्यान में और आगे जाते रहो, जैसा ये नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया, उसके बाद क्या होता है, हमको जैसे डिस्कवरी चैनल देखता है ना, पहाड़, झरना, जंगल, ये नाड़ी मंडल शुद्ध होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंसेस में एक अलगपन महसूस होता है कि एक फोटोज जैसा अच्छा डिस्कवरी चैनल फोटोज, जानवर, प्रकृति को देख सकता है। ये प्रकृति को देखना शुरू हो गया मतलब योर नाड़ी मंडल इज ऑल्सो गेटिंग वेरी क्लियर, तभी वो अनुभव आप पा सकता है। जैसा ये अनुभव के बाद अभी क्या है, अपना थर्ड का एक्सपीरियंस शुरू हो गया, इसको आगे हो गया, तब क्या होता है, और एक अलग अनुभव है हमारे अंदर। ऐसा होता है कि कुछ तो हम सीधा बैठता है ध्यान में, बट अंदर कुछ चलते रहेगा, कुछ मूव होते रहेगा। जैसा हम ऐसा बैठ गया, कुछ अंदर घूमते जाएगा, ऐसा लगता है कि मेरा अंदर कुछ तो चल रहा है। बहुत लोग इसको सहन नहीं कर पाकर शरीर को भी हिलाता है। ये अंदर का एक्सपीरियंस थोड़ा लोग को बाहर भी दिखता है, थोड़ा लोग को नहीं दिखता। थोड़ा लोग को ऐसा रखता है कि वो इधर बैठेगा और कुछ ऊपर चला गई जैसा फील होता है। थोड़ा लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा ध्यान में सीधा ही रहेगा, बट वो लोग दूसरा डायरेक्शन में है, ऐसा फील आता है। ये सब क्या है? These all are astral body. एस्ट्रल बॉडी अपने आप को सेट कर कर बाहर आने के लिए प्रयास करता है, तब ये अनुभव आना शुरू होता है। So I will clarify your doubts also before 15 minutes. So वो अनुभव तब मतलब एस्ट्रल बॉडी इज रेडी टू गेटिंग आउट। कब ये चीज होगा? पूरा अपना नाड़ी मंडल शुद्ध होकर अपना शरीर पूरा एनर्जी बॉडी मतलब सेकंड बॉडी, प्राणमय शरीर पूरा शक्ति का प्रवास से भर गया, तब क्या होता है? एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस। एस्ट्रल ट्रैवल के लिए अपना एस्ट्रल बॉडी रेडी होना शुरू होता है। वो सेंट्रल ऑफ फोर्स को लेकर ऐसा 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 मूव करते करते एक बार बाहर आ जाएगा। दैट इज एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस में और दूसरा अनुभव क्या है कि इसी एक्सपीरियंस के साथ साथ सिक्स्थ अनुभव क्या होता है? ऑटोमेटिकली ये एस्ट्रल बॉडी हर जगह घूमना शुरू होता है। इधर देखो, पहला हमको रंग दिखा है, उसके बाद जैसा नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया, हमको अलग अलग पिक्चर्स देखना शुरू हो गया। अब क्या लगता है कि हम वो जंगल में है, उसको देखते रह रहे, हम वो पानी में है, उसको लाइव वीडियो जैसा हम अलग अलग चीजों में देखते रहेगा। हमको ऐसा लगता है कि हम उधर है, नहीं है तो हम भी दिखता है उधर कोई, हम उधर रहकर जंगल में पूरा चलते रह रहे, पानी में नहाते रह रहे, नहीं तो फूलों के पक्षियों के साथ खेलते रह रहे, नहीं तो वो हमारे पास आ गए। जैसा एक वीडियो का रूप में एक डिस्कवरी चैनल का कैसा प्रकृति को दिखाता है, वैसा हम वो महसूस कर सकता है इस एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस के साथ। जैसा जैसा ये एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस आ गया, लास्ट इस दिव्य चक्षु विल मतलब इस थर्ड आई विल बी ओपेन्ड। इस थर्ड आई ओपन मतलब अभी हम बता दिया, अलग अलग क्लिस्टर क्लियर हम सब कुछ नेचर को कुछ भी हो महसूस कर सकता है। इट विल बी वेरी क्लियर विदाउट एनी डाउट। इसका पहला हमको डाउट रहता है, बट जैसा थर्ड आई का एक्टिवेशन परफेक्ट होते जाएगा, अपना डाउट खत्म होता है। कोई भी बोलता है नहीं
आप सिर्फ महसूस है ये सब आप देख देख कर आ गया, नो, मैं अनुभव लिया, ये अनुभव मेरे साथ हुआ, इस अनुभव को मैं महसूस किया, ऐसा बहुत क्लिस्टर क्लियर फील हमको अपना अंदर भर जाएगा। इधर एक्चुअली क्या, ये सभी अनुभव पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, बिल्कुल पत्री जी एक ही चीज बोलता है, अनुभव सभी से शेयर करो। जैसा जैसा ध्यान करते जाएगा हजार हजार अनुभव आते जाएगा, इस अनुभव को सभी से शेयर करो, क्योंकि कितना देते रहेगा उतना आते भी जाएगा। ओके। और दूसरा एक चीज है, ये अनुभव ही नहीं, थोड़ा लोग को ठंडा हवा आने जैसा, थोड़ा लोग को गर्म हवा आने जैसा, थोड़ा लोग को ऐसा लगता है कि मैं इधर से दूसरों से बात कर रहे, थोड़ा लोग को कुछ सुनाई हो रही है, ये सभी भी अनुभव है, लाखों करोड़ अनुभव है, इसमें से बिल्कुल सभी को आता है पहला सभी 7 अनुभव, सभी को कभी ना कभी, थोड़ा लोग को 1-2, थोड़ा लोग को सभी अनुभव का अनुभूति रहता है। ये अनुभव से हमको पता चलेगा कि हम सही पद्धति में ध्यान कर रहे, और ध्यान में कुछ भी दर्द आ गया, कुछ भी डिस्कम्फर्ट, कुछ भी ध्यान का अनुभव में कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैसा अनुभव भी देखता है, तब घबराहट होकर ध्यान को छोड़ने का जरूरत नहीं। ध्यान में अच्छा नहीं है का बात ही नहीं चलेगा, बुरा का बात ही नहीं रहेगा, ये अच्छा नहीं, ये बहुत बुराई का चीज है, ये बहुत बैड थिंग, इसलिए मैं ध्यान छोड़ना, ऐसा बात ही नहीं रहेगा। ध्यान किधर है, मतलब कांति किधर है उधर अंधेरा नहीं रहता, ऐसा ही ध्यान किधर है उधर बुराई का बात ही नहीं रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में मर गए जैसे दिखा है, बहुत लोग इसी के लिए डर जाएगा, अरे मैं कोई मृत्यु को देखा हूँ, नहीं चाहिए, नहीं, ध्यान में कुछ भी बैड अनुभव, बैड थिंग ऐसा अब तक हुआ ही नहीं, होएगा भी नहीं, इसलिए बिल्कुल ये रखो, ध्यान में कुछ भी दिखा है उसी के लिए एक पर्पस रहता है, कुछ तो रहता है, बट इतना अनुभव में बता दिया, इस किसी अनुभव को देखते रहो, उसका एनालिसिस मत करना, सोचना नहीं, देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऑब्जर्व करो, जंगल में है जैसा अनुभव आ रही है, उसका अच्छा से आनंद से ऑब्जर्व करो, उस समय वो अनुभव के साथ एक होकर रहो, ऐसा ये अनुभव के साथ रहना पड़ेगा। उसी समय जब ऐसा ये क्या, ऐसा क्यों आ रही है, मतलब कुछ तो हम देख रहे, उसी के अगेंस्ट हम क्या सोचते जाएगा, ऐसा क्यों अनुभव आ रही है, ये मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्यों बहुत बुरा लगता है, कुछ भी मत सोचो। जैसा जैसा ध्यान में अनुभव में ध्यान करते जाएगा, उसके सीनियरिटी, सीरियसनेस बढ़ते जाएगा, किस व्यक्ति को सीरियस में ध्यान कर रहे उस लोग को, एक्चुअली मैडम सब बता दिया, इसको थोड़ा फिर अपने पास समय है, फिर हम थोड़ा रिपीटेडली लेते जा रही है। उस कौन सीरियस है मेडिटेशन में, वो लोग को पहला ध्यान में हमको रंग दिखा है, उसी लोग को अभी ध्यान में जैसा डिस्कवरी चैनल प्रकृति दिखा है, उस जगह कौन सीरियसली ध्यान कर रहे, वो लोग को गुरु लोग दिखना शुरू होता है। देखो, द सीरियसनेस ऑफ मेडिटेशन, हमको जीसस क्राइस्ट को देख सकता है, कृष्णा को देख सकता है, लॉर्ड कृष्णा को, मोहम्मद को देख सकता है, किसी को भी देख सकता है, किसी मास्टर कोई भी आ सकता है, कोई भी मास्टर आया, क्या करना है, 3 चीज याद रखे, कोई भी मास्टर आ गया तो परिप्रश्न, हमको ध्यान में गुरु लोग दिखा है, उनसे क्या करना, वो लोग आपको क्यों आया है, सिर्फ देखने के लिए नहीं आया ना, ध्यान में इतना ध्यान में गुरु लोग आ गया दिख रहे, मतलब यू आर वेरी सिंसियर इन मेडिटेशन, वेरी सिंसियर, तब क्या करना, परिप्रश्न, मतलब क्वेश्चन योर डाउट्स विथ द ग्रेट गुरु लोग, मास्टर लोग,
कौन हमको दिखा है उससे परिप्रश्न करना। कुछ भी बोल सकता है, मैं इस जन्म में क्यों आया हूँ, इस जन्म का लाइफ पर्पस क्या है, मैं गत जन्म में क्या किया और मेरा आगे का क्या है, मेरा माता पिता मर गया, वो लोग किस लोक में है, सब चीज कुछ भी चाहिए, ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, सत्य के बारे में, अपना जन्मों के बारे में, अपना आत्मस्थिति के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन परिप्रश्न बोलता है, उसको बोलना उस समय मन से। थोड़ा लोग को दिखने का समय याद नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट टाइम रेडी। धीरे धीरे होता है ना, दिखता है, वो आता है, वो जाएगा, हमको प्रश्न पूछना भूल जाएगा, क्योंकि पहला बार जैसे देखे तो हम उसी आश्चर्य में रहता है, समझ गए, इसलिए भूल जाएगा बोलना। बट नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इट, डोंट वरी फॉर दैट, फिर आ जाएगा। ओके, जैसा परिप्रश्न भी हो गया, तब क्या करना, वो लोग कुछ बोलता है, कभी कभी दिखाता है, दो प्रकार, कभी बोलता है, कभी कभी कुछ दिखाता है। इसको श्रवण मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से अंदर लेना पड़ेगा, परिप्रश्न करना। गुरु लोग ऐसा थर्ड ऐसे कोई भी मास्टर दिखा है तो परिप्रश्न करना, उसके बाद ध्यान से उस चीज को दिमाग में, उसको श्रवण बोलता है, श्रवण मनन निधिध्यासन बोलता है ना। श्रवण मतलब एकाग्र से सुनना, टोटल कॉन्सेंट्रेट से वो क्या बता दिया वो पॉइंट्स को अंदर लेना। वो लेने के बाद ध्यान में मनन करना। देखो कैसा होता है, जैसे ये सब उस समय याद रहता है, ध्यान का समय सब चीज याद रहता है, जैसा आंख को खोल दिया पूरा भूल जाएगा, अरे कुछ तो बोला, कुछ तो बोला। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ। इसलिए हम क्या, आंख खोलकर फिर काम में आ जाएगा, हम भूल जाएगा इसके बारे में। इसलिए उसके बारे में थोड़ा ओके, ये चीज आ गई, जब तक आंख नहीं खोलेगा तब तक वो अनुभव अपने से जाएगा नहीं। इसलिए आंख बंद रखकर ओके ऐसा कृष्ण आ गए, ये सब हुआ मेरे साथ, ओके, इस चीज को अच्छा से एक बुक में लिखो। मैं ध्यान में आने के बाद 5-6 साल मेरे साथ एक बुक रहता था, कभी भी मैं ध्यान में बैठकर ध्यान करता, उस समय नींद में भी उठकर बैठकर ध्यान करता था, उस समय कुछ तो अनुभव आता, उसको लिखना। ऐसा लिखते जाएगा, आपको कितना नॉलेज मिलता है, कितना ज्ञान मिलता है। बाद में आप सोचेगा ये चीज मुझको पहला ही मालूम है, ऐसे एक मास्टर आकर मुझको ये इसके बारे में बता दिया, ये ज्ञान मुझको दिया, ऐसा बहुत ज्ञान मिलता है। तो आप कुछ भी अनुभव आ रही है, अच्छा से परिप्रश्न कर कर, गुरु लोग, देवता देवी देवता लोग दिखे तो परिप्रश्न कर कर उनके साथ श्रद्धा से वो बात लेकर उसको अनुभव में लिख कर, श्रवण मनन कर कर, फिर वो देख कर, उसके बाद उधर क्या चीज वो मास्टर्स ने बता दिया उसको अप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज को अपना जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा मास्टर्स। इसलिए वो लोग आकर दिया आपको वो नॉलेज। मुझको कृष्णा ने आकर बोला है विन विथ लव, वो कॉन्सेप्ट बारे में मुझको कृष्ण भगवान ने आकर बता दिया ध्यान में। तब वो लिखकर मैं अच्छा से एक पेंटिंग बनाकर मेरे घर में वो विन विथ लव को, उस दिन से लगभग 5-6 साल वाइजैक में जब मैं हूँ, तब वो विन विथ लव कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिस करना शुरू की। कृष्णा ने बता दिया कि किसी को भी झगड़ा से हो, कॉन्वर्सेशन से, आर्गुमेंट से जीत नहीं पाएगा। एक इंसान किसी दूसरों को जीतना है तो प्यार से जीत सकता है, इसलिए सिर्फ प्यार ही है जीतने का, विन विथ लव बोलकर गया। तब से मैं प्रैक्टिस किया, सभी को उस प्यार से जीतना, प्यार से इंसान के करीब आना, प्यार से सब लोग को एक जैसा देखना, वो प्रैक्टिस किया। ऐसा मास्टर खूब सारा ज्ञान देता है, उसको लिखना पड़ेगा, लिखकर आचरण करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स।
ओके। दूसरा क्या है, बहुत लोग को ओके, ये सब हो गया। एस्ट्रल रिकॉर्ड्स, ध्यान में हम अपना एस्ट्रल रिकॉर्ड्स, अपना कर्तव्य क्या है, अपना कर्म क्या है, पूर्व जन्म कर्मों क्या है, वो भी देख सकता है, वो भी मास्टर से पूछ सकता है, नहीं तो देख भी सकता है। ध्यान अनुभव में ये भी एक भाग है। मैडम ये ध्यान अनुभव क्यों चाहिए? गत जन्मों का क्या देखना, मतलब जन्म परंपरा को समझने के लिए, जब जन्म परंपरा समझ गया, कर्म सिद्धांत भी समझ में आएगा दोस्तों। जब तक जन्म का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, कर्म का सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा। जब हमको ध्यान में अपने पास्ट लाइफ देखा है, तब हमको समझ में आ जाएगा, मैं इस जन्म में ही नहीं हूँ, गत जन्मों में भी मैं अलग अलग रूप में हूँ। इस अलग अलग रूप में मैं अलग अलग काम करते ही जा रही है, अलग अलग कर्म किया, हर एक कर्म के लिए फल कैसा रहेगा, इस फल की वजह से इधर हम कैसा जी रही है, ये सब चीज समझ में आ जाएगा। और इंटेंस से मेडिटेशन करने के समय हमको मास्टर दिखने के समय पूछ सकता है, नहीं तो ध्यान में भी हमको अपना गत जन्म क्या है, उसमें कर्म क्या है, वो क्या क्या कर्म करने से हमको आज ये पॉइंट इस जन्म में ऐसा है, इसके लिए हम क्या करना है, ये सब चीज कर्म सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये ध्यान अनुभव में एक अद्भुत अनुभव है। ये अनुभव पाने के लिए क्या करना, कुछ नहीं, हम इंटेंसिवली ध्यान करना, अच्छा से पूर्णिमा दिन ध्यान करने से बहुत अच्छा शक्ति मिलकर बहुत अच्छा ध्यान हो जाएगा। जैसे कुछ नहीं तो बहुत अच्छा दिन रहता है सालों में, सम इम्पोर्टेंट डेज, उस समय ज्यादा ध्यान करने से अधिक शक्ति हमारे अंदर जाकर हमको अधिक अनुभव आना शुरू होता है। मैं खूब सारा पास्ट लाइफ्स पूर्णिमा का दिन देखा हूँ, इसलिए मुझको पूर्णिमा दिन में ध्यान करना मतलब बहुत पसंद है। मतलब क्यों उस समय ही हो रही है, उस समय रात पूरा ध्यान करने का समय ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रवाह होकर हमारे एस्ट्रल बॉडी को कितना दूर चाहिए उतना दूर जा सकता है। ये भी एक अनुभव है। एक्चुअली ज्यादा ध्यान करना एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ अनुभव में, एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस में हम खुद पहला एस्ट्रल बॉडी अपने आप जाता है। थोड़ा दिन के बाद हम जानबूझकर, अभी क्रिकेट खेलने का समय प्रथम कर्तव्य क्या है, नया नया में क्रिकेट में आ गया, बिना आउट होकर प्लेग्राउंड में खड़ा रहने के लिए ही प्रैक्टिस करेगा, है ना। जैसा जैसा उनका अनुभव बढ़ते गया, ये बॉल को किधर चाहिए उधर मारते जाएगा। मुझको 4 चाहिए तो 4 मारूंगी, सिक्सर चाहिए तो सिक्सर, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट, वो प्लेयर किधर चाहिए उधर मारते जाएगा। वैसा ही हमको ये एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कभी कभी हमारा शरीर बाहर आकर अपने खुद स्थूल शरीर को देखते रहेगा। ये अनुभव बहुत लोग को आता है। जब ये अनुभव आता है हमको समझ में आ जाएगा, मैं एक शरीर नहीं, मैं दूसरा भी हूँ, सिर्फ यही मैं नहीं है, मैं दूसरा भी हूँ। जब ये अनुभव आता है हमको वेरी क्लियर रहता है कि इस शरीर से ही मेरा मोह नहीं, मैं और कुछ हूँ। दिस अटैचमेंट ऑफ द बॉडी धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, तब तक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अब दिखा है मैं अलग, ये अलग है। जब ये एक्सपीरियंस आ गया, उसके लिए प्रैक्टिस करते जाना। ये एक्सपीरियंस जब चाहिए तब एस्ट्रल बॉडी बाहर आना पड़े, ऐसा प्रैक्टिस करना है। जब चाहिए तब एस्ट्रल बॉडी अलग अलग जगहों से जाना, किधर चाहिए उधर जाना, फिर वापस आना, ऐसा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए प्रैक्टिस करना है। जैसा बैठ गया, मैं पत्री जी को जाकर देखना है, मेरा जाकर देखना है,
इसमें से मेरा अनुभव भी बता दूंगी। Fortunately, we had some more time also. I think everybody will give me 10 more minutes. मेरा अनुभव, मेरा मम्मी लोग अमरनाथ गया, मैं नहीं जा पाई। मुझको लगा है अरे मैं नहीं जा पाई, मैं नहीं जा पाई, तब ध्यान में बैठ गया। किस दिन वो अमरनाथ उस शिवलिंग के पास है, उस समय मैं एस्ट्रल बॉडी से उधर जाकर खड़ा होकर वो लोग क्या क्या किया पूरा देखकर, मैं भी, वो लोग टच नहीं किया, मैं जाकर टच भी किया अमरनाथ लिंग को। और जब मेरा शरीर पूरा ठंडा भी हो गया, फिर वापस आ गए एक टनल से। तुरंत 1-2 घंटे के बाद मम्मी लोग को फोन किया, मम्मी आप इस समय उधर है ना, पापा ने फूल जाकर उधर डाला है ना? हाँ हाँ। कैसा मालूम है सुवी? मैं आकर देखा हूँ। मतलब मेरा इच्छा है अमरनाथ जाने के लिए, मैं जाकर अमरनाथ जाकर वापस आ गया। अभी रिसेंटली मैं जब काशी गया, उधर वाराही देवी टेम्पल के लिए नहीं गया। मम्मी बहुत बोला है कि एक बार जाओ, बहुत अच्छा रहता है उधर ध्यान करना, अब जाओ, बट मैं नहीं गया, उस समय मुझको नहीं हो पाई। बट रिसेंटली जैसे मैं केदारनाथ से आ गया, ध्यान में बैठ गया, उस दिन एस्ट्रल बॉडी से वाराही टेम्पल पूरा ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते गया, स्टेप्स के नीचे गया, मंदिर में बैठकर बहुत अच्छा ध्यान किया, और देवी उधर एस्ट्रल बॉडी से, सत शरीर से ऐसा बैठकर वो है सामने ध्यान किया। ओके, मुझको वो नहीं मालूम, बट मैं उठकर जैसा हॉल में आकर मेरा सास ससुर लोग है उनसे पूछा, वाराही देवी काशी में रहता है क्या? वो लोग बोला हाँ काशी में रहता है, वो अंडरग्राउंड रहता है, गलियों में जाकर नीचे जाना पड़ेगा। तब मैं बोला वो उधर मैं जाकर आज आ चुका हूँ मेरा एस्ट्रल बॉडी से। ऐसा खूब सारा अनुभव है। मैं ये, मेरा कहना ये है कि हमको किधर चाहिए उधर जाकर ध्यान, उधर का ज्ञान और उधर का अनुभव लेकर आ सकता है एस्ट्रल बॉडी से। ये बहुत सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का बात है। बहुत बार मैं पत्री जी का क्लास अटेंड कर चुका हूँ, इधर से, इस भिलाई से जाकर उनका क्लास में बैठकर उनका बात सुनकर फिर वापस आ गए, बहुत बार हुआ। सब लोग कर सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा ध्यान का शक्ति बढ़ाकर, मेरा शक्ति ज्यादा है इसलिए मेरा एस्ट्रल बॉडी आराम से जाकर वापस आ रही है। मुझको कैसा चाहिए वैसा जा सकता है, सबको हो सकता है। और हमको एस्ट्रल ट्रैवल में पहला पहला एक डाउट रहता है कि ये स्थूल पदार्थ के साथ, विंडो से स्टेप्स के साथ हम ऐसा ही चलता है जैसा फिजिकल बॉडी, बट एक बार ऐसा देखने के बाद समझ में आ जाएगा एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर के साथ है, इसलिए लाइट कांति शरीर है, इसके लिए कोई मटेरियल स्थूल पदार्थ आतंक नहीं कर सकता, आराम से किधर भी जा सकता है, पहाड़ का अंदर से भी जा सकता है, पानी का अंदर से भी जा सकता है। सो एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस के साथ और बढ़ गया, और अपना ध्यान स्थिति बढ़ गया, क्या कर सकता है? कारण शरीर, मतलब एस्ट्रल बॉडी से कारण शरीर भी बाहर आकर कारण लोक जाकर कारण लोक का मास्टर से मिलकर भी आ सकता है, और ध्यान बढ़ गया। महाकारण लोक से, महाकारण शरीर को इस शरीर से निकालकर महाकारण लोक से महाकारण लोक तक जाकर वापस आ सकता है, उधर मास्टर्स को मिल सकता है, उधर का नॉलेज ले सकता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शक्ति को पाना जरूरी है दोस्तों। इसलिए कितना समय हो सकता है, अच्छा दिनों में, इम्पोर्टेंट टाइम्स में ध्यान साधना ज्यादा करने से ये हो जाएगा। और इधर बहुत लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि ये कुंडलनी शक्ति, ये जागरण, ये अनुभव कैसा लेना? इसके लिए मैडम हमको ये दिखा है, अंदर चक्रास को एक्टिवेट करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कभी भी कुंडलनी एक्टिवेशन के लिए, चक्रास एक्टिवेशन के लिए कभी भी नहीं बोला है। कभी क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये चक्रास,
ये कुंडलनी स्नेक जैसा रहता है, ये हमारा वहम है। चक्र कोई भी चक्र जैसा नहीं रहता। कुंडलनी शक्ति को कैसा दिखा दूं दूसरों के लिए, इसके लिए कुछ उपमान बोलना पड़ेगा। इसलिए वो कुंडलनी शक्ति निद्रान स्थिति में रहता है, उसको मन को निकाल कर शून्य करने का समय वो विश्व शक्ति का आवाहन जाकर कुंडलनी शक्ति को जागृत करेगा, तब वो बाहर ऊपर उठेगा। इसको उपमान से बोलना है। कैसा बोलना, शक्ति को कैसा दिखा सकता है, इसलिए सांप का रूप में, ऐसा सांप का ऐसा मारने से ऐसा उठेगा, मतलब ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी मारने से ये एनर्जी उठेगा, इसलिए सांप का एक एग्जाम्पल से बोलता है। इसका मतलब सांप कुंडलनी शक्ति नहीं है। बहुत लोग कुंडलनी शक्ति का जागरण, चक्रास का क्लीनिंग, चक्रास का जागरण, नहीं तो जागरूक करना, नहीं तो बीजाक्षर मंत्र से ये करना, ये सब बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने सैटिस्फैक्शन है, इससे कुछ नहीं होगा। तब क्या है मैडम ये चक्रास, जब शक्ति नालियों का संगमन होता है, खूब सारा नाड़ी एक जगह इकट्ठा होता है। नाड़ी मतलब सिर्फ पदार्थ नहीं, एनर्जी का ट्यूब्स, एनर्जी जैसा ट्यूब्स है। ये जब किसी एक जगह मिलकर ज्यादा रहता है, उसको एक चक्र का रूप में संबोधित करता है। हमको 7 चक्रास ही नहीं, हजार चक्रास है हमारे शरीर में। नाड़ियों का संगमन है, हर संगमन एक चक्र है, समझ गए। और कोई मूलाधार में गणपति रहेगा, उधर ये रहेगा। आध्यात्मिक शास्त्र सिर्फ हिंदू का नहीं है, पूरा दुनिया के लिए है, सब लोग का ये है, सब मानवाली के लिए इस शास्त्र है। इसलिए सभी लोग, मतलब कौन क्या देखेगा उसी को महसूस करेगा, बट जैसा जैसा एनर्जी आएगा, कुंडलनी का जागृतन होता है, वो अपने आप होना है। कोई आकर मैं कुंडलनी जागरण किया है ऐसा अनुभव मैं दे सकता हूँ बोलने से, इससे बहुत आतंक भी है। पत्री जी खुद इस मैसेज में वेरी क्लियरली बता दिया, जानबूझकर ऐसा करवाने से लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो फेस करना पड़ेगा। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ये कुंडलनी जागरण और चक्रा से ये बात को कंप्लीटली निकाल दिया। कुछ भी चीज तैयार होने के बाद अपने आप होना है, जानबूझकर नहीं करवाना। रेडी हो गए, एक फल रेडी हो गया, अपने आप पौधे से गिरेगा। ये छोटा आम को तुरंत हम कुछ तो नहीं कर पाकर उसको फल जैसा नहीं बन पाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ना है, अपने आप वो पकना है, अपने आप गिरना है। ये चीज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बिल्कुल मानता है। ध्यान करने का समय अपने आप शक्ति की प्रवाहन से, पूर्व जन्मों का अनुभव से अपने आप बढ़ते बढ़ते सभी लोग अपने आप वो स्थिति पर पहुंचेगा। और लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान में, ज्ञान में एक कंप्लीट राजयोग का ध्यान है। हम ये चक्रास को एक्टिवेट करना, चक्रास को ऊपर ध्यान रखकर मेडिटेशन करना, ये हठ योग का प्राणायाम क्रिया। हम राजयोग का प्राणायाम क्रिया कर रहे, और योग का प्राणायाम क्रिया में श्वासों का ऊपर ये रखकर सहज सिद्धि से नेचुरली सब चीज बढ़ना है। ऑर्गेनिक ध्यान, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हम ले रहे हैं ना, बिना दवाई कुछ नहीं, अपने आप बढ़ते, ऐसा ही अपने आप ये चीज होना है। ये हम बिल्कुल राजयोग पद्धति को फॉलो कर रहे। ओके, दूसरा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि हम ध्यान से सभी लोक भी घूम कर आ सकता है, सभी जगह भी, किधर भी चाहे त्रिकाल ज्ञानी हो सकता है, त्रिलोक संचारी हो सकता है।
ये सब एस्ट्रल ट्रैवल से बाकी चीजों से संभव है। और इधर कुछ भी चीज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सब चीज आज्ञा चक्र सहस्त्र तक हो जाएगा। हम इसलिए मूलाधार से शुरू नहीं करेगा। ये पॉइंट याद रखो। अपना अनुभव जैसा आज्ञा चक्र श्वासों के ऊपर राजयोग पद्धति से जारी है, ऑटोमेटिकली आज्ञा चक्र में एक्टिवेशन होकर थर्ड आई ओपन होकर सहस्त्र में पहुंचेगा हम। फिर मूलाधार तक जाने का जरूरत नहीं। कौन इस स्थिति पर आ गए वो लोग इस ध्यान को पकड़ेगा। और इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का स्विच किधर है? इसको ऑन करना है तो स्विच इधर है, श्वास। इसलिए श्वासों को पकड़ो, इधर स्विच ऑन करो, इधर एक्टिवेट हो जाएगा। आप ही भगवान है, ये स्थिति पर पहुंचेगा, सब कुछ समझेगा। यू आर गॉड्स। आंध्रा में लाखों लोग इस स्थिति को पहुंचा है, लाखों लोग पूर्व जन्म देखा है, लाखों लोग अपने आप सब चीज नाड़ी मंडल शुद्ध होकर थर्ड आई एक्टिवेशन होकर उनका पास्ट लाइफ देखकर उनका कर्म को बदल दिया, उनका लाइफ को चेंज किया। ऐसा हर जगह हो सकता है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दीज आर द अनुभव। और खूब सारा अनुभव है, आपको कुछ भी आ गए तो हम बाद में बता दो। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। यस, अभी किसी को भी डाउट्स है तो आप पूछ सकता है। थैंक यू। मैम प्रणाम। मीट करिए, किसको चाहिए वही लोग, क्योंकि कम समय है। शिवानी, शिवानी मैम। मैम हाँ बताइए। यस मैम। शिवानी मैम, आज मैं Yes, देखा ma'am. हूँ और आप ध्यान में कैसा ये चल रहे, आप मुझको फोन करिए, मैं आपको कुछ बताऊंगी। फोन बाद है, में ma'am. फोन करो। ओके, ठीक है, 1 ma'am. मिनट में बताने का नहीं, आई विल से यू, सो यू विल गेट वेरी परफेक्ट। ओके, फोन करो। मैम कब करूँ आपको फोन? अभी करूँ थोड़ी देर में तुरंत? आधा घंटे के बाद करो। ठीक है, हाफ एन आवर। ठीक है, सोना मैम। ओके, थैंक यू। यस मैम। हाँ मैम, मेरा एक छोटा सी अनुभव, पूनम की रात को मैं ध्यान कर रही थी। हेलो किसी साउंड आ रही है। ओके मैम, बताइए मैम। शोभा मैम, फिर अनम्यूट करो। शोभा मैम और कोई भी, तब तक सभी लोग का समझ गए यार? सुनाई पड़ रहा है? एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। हेलो। यस मैम। पूनम की रात को मैं ध्यान कर रही थी एक दिन। सुनाई पड़ रहा है? आवाज सुनाई पड़ रहा है? यस मैम, यस मैम, बोलिए बोलिए। हो गया, बहुत साल पहले की बात है। पूनम की रात को ध्यान कर रही थी, चंद्रमा को देख के ध्यान करी, आंखें बंद कर रही थी तो उस समय पूरे चंद्रमा में पूरी सीनरी दिखी मुझे, नदी नाले पेड़ पौधे दिखे। फिर आंख खोल दी, फिर आंख बंद करी तो फिर से वही दिखा। वो एक बार अच्छा दिखा था। मतलब आप ऊपर तक चला गए। वंडरफुल। थैंक उसके यू बाद मैम। तो आजकल तो बहुत कम अभी दिखता है, अभी तो कुछ ऐसे नहीं दिखते हैं। और हर पूनम की रात में सारी रात ध्यान करती हूँ, हर पूनम में, हर पूनम। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट में भूल गई है, ये एक पॉइंट। ध्यान अनुभव थोड़ा लोग को नहीं आएगा। हाँ, नहीं आता है। कुछ भी अनुभव नहीं रहते। जैसा गत जन्म में आपका ध्यान साधना की वजह से, ओके, गत जन्म में ध्यान साधना की वजह से बहुत कुछ अनुभव ले चुका है, वो लोग को इस जन्म में अनुभव नहीं आता। पूर्व जन्म में क्या अनुभव नहीं लिया, वो अनुभव अभी आ जाएगा। वो आत्मा का मतलब एक मास्टर को सभी अनुभव गत जन्म में हो गया तो भी चाहिए तो वो लेकर आता है। थोड़ा आत्मा कुछ भी अनुभव नहीं रहेगा, बट वो लोग का क्या होता है, सब चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना।
अच्छा से शक्ति प्रवाह लेकर आनंद में रहता है वो लोग। इसलिए हमको क्या ज्ञान अनुभव खत्म हो गया वो फिर वापस नहीं आएगा। उसमें से थोड़ा लोग का थर्ड एक्सपीरियंसेस नहीं रहता बोलकर वो हम आगे नहीं हुआ, हम ज्यादा डेवलप नहीं हुआ मत सोचो। पास्ट लाइफ में वो खत्म हो गया, इसलिए वो अनुभव इस जन्म में नहीं है। तो भी वो लोग को थर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो लोग को सब चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना। इस अभी जाने वाला वर्क हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सब चीज उनको इंस्ट्रक्शन से समझ में आ जाएगा। सो ये पॉइंट भी नोट करिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बहुत लोग अब पत्री जी भी बोलता है मुझको भी कोई थर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पत्री जी का ऑलरेडी हो गया, बट ही नोस एवरीथिंग, समझ गया। इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बोलकर कम मत सोचो, शायद पास्ट लाइफ में आपको वो सब खत्म हो गया। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मैम, एक क्वेश्चन। या जैसे बोलते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर मेडिटेशन, मतलब जब मेडिटेशन करते हैं तो सूक्ष्म शरीर अलग होता है, और फिर ड्रीम में होते हैं तब भी हम लोग वैसे ही ट्रेवल करते हैं। तो ये दोनों का अलग होना सेम है या अलग अलग है? शुरुआत में दोनों को अलग दिखता है, जैसा जैसा सीनियर्स हो गया दोनों सेम है। नॉट ओनली देयर ध्यान में और स्लीप में नहीं, जनरली भी दिखता है वो लोग को। द थर्ड आई परफेक्शन आने के बाद ड्रीम रियल लाइफ में और उसमें कब चाहे वो दिखते जाएगा। when you are perfectly in meditation and you are perfect at third eye आ गया तो ड्रीम में भी होता है, उधर भी एस्ट्रल ट्रैवल ही चल रहे, बट बहुत लोग को ये चीज नहीं मालूम। ड्रीम में क्या होता है, बहुत कम जगह में घूम कर आता है, लोअर प्लेन्स में अर्थ से पास हुआ जगह तक जाकर आता है। एस्ट्रल ट्रैवल मेडिटेशन में दूर तक जाकर आता है, मतलब अर्थ प्लेन के करीब प्लेन्स में जाकर वापस आता है ड्रीम्स में। मेडिटेशन में एक्चुअली दूसरा कारण शरीर, महाकारण शरीर, निर्वाणमय उधर तक भी जाकर आ सकता है। बट एक सीनियर के लिए परफेक्ट सिंसियर ध्यानी नींद में भी नॉर्मली भी इतना दूर तक जाकर आ सकता है। ओके, so be very sincere in meditation, serious in meditation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Right. Thank you so Love you much. all. Love Yes, you all. Love you, ma'am. Thank you, Very ma'am. well explained. Love you, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छा लगा। So let us tomorrow's कल का सेक्शन है आनापानसति। इसके बारे में डिटेल क्या है, आनापानसति सब लोग कर रहे, बट क्या है उसका अंदर, क्योंकि अनुभव सब लोग कर रहे। आज हम अनुभव का गहराई में गया ना, ऐसा ही कल आनापानसति के बारे में पत्री जी का खुद का एक्सप्लेनेशन हम मनी मैडम का द्वारा सुनता है। सब लोग रेडी हो जाओ। थैंक यू। तो मैं ये एंड कर रहे सेक्शन को।